श्री सद्गुरु देवाय नमः। सद्गुरु की वंदना करते हुए हमारे शास्त्रों में खूबसूरत उल्लेख हैं। हम सभी ने सुना है ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सद्गुरु ब्रह्मा हैं जो मेरे हृदय में अध्यात्म का बीज बोते हैं। मेरे सद्गुरु विष्णु हैं जो उस बीज से जो पौधा निकलता है उसकी रक्षा करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, उसको सूरज की धूप, पानी और धरती का प्यार देते हैं। और मेरे सद्गुरु महेश्वर हैं जो मेरे अध्यात्म के पौधे की आसपास जब खरपतवार उग जाती है, जब रुकावट आती है, तब सद्गुरु महेश्वर बनकर, भगवान शिव बनकर विध्वंस करते हैं नकारात्मक शक्तियों का, नेगेटिव पावर्स का। तो सद्गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है। और फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु की मैं वंदना करता हूं जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म तक ये सारी सृष्टि है, लेकिन परब्रह्म माने उस ब्रह्म से पार, इस विस्तार से परे वो तत्व जिससे ये ब्रह्म का विस्तार पैदा हुआ है। एक जगह और गुरुदेव की महिमा में लिखा है, कोटिक सूर्य लजावते सतगुरु तेज निहार ज्ञान भान परगासिया जाका वार न पार। कि करोड़ों सूर्य एक साथ भी उदय हो जाएं, कहते कोटिक सूर्य लजावते सतगुरु तेज निहार, वो भी मेरे सतगुरु की तेज के सामने ठहर नहीं सकते। उन्हें लज्जा आती है, उन्हें शर्म आती है कि गुरुदेव का तेज इतना ज्यादा है कि करोड़ों सूर्यों से बढ़कर है। ज्ञान भान परगासिया जाका वार ना पार, ज्ञान रूपी ऐसा महासूर्य उदित हुआ है जिसका कोई वार पार नहीं है। सतगुरु इसी प्रकार परम तेजोमय होते हैं। गुरुदेव का सुंदर मुखड़ा देखकर हृदय इस प्रकार से पुलकित होता है, मानो सूर्य देव को देखकर सूर्यमुखी का पौधा, उसमें नई जान आ जाती है। वो जो मुरझाया पड़ा था सारी रात, सूर्य के दर्शन करते ही सूर्यमुखी का पौधा एकदम खिल उठता है, अपनी प्रचंड ऊर्जा के साथ खिल उठता है। सद्गुरु को देखकर इसी प्रकार सेवक के हृदय में महान प्रेम जागता है, ऊष्मा जागती है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान एक बार सुबह की श्री आरती पूजा हम अपने गुरुदेव की जो करते हैं, गुरुदेव का मंदिर है मध्य प्रदेश में, और वहां श्री मंदिर से गुरुदेव बाहर आ रहे थे। उस समय थोड़ा लेट श्री आरती होती थी। गुरुदेव बाहर आए, लगभग 8:30 के करीब समय था, गर्मियों के दिन थे। तो 8:30 बजे गर्मियों में तो सूर्यदेव काफी प्रचंड ऊष्मा के साथ, रोशनी के साथ प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव ने दृष्टि डाली सूर्यदेव की तरफ,
और बड़े ही भोलेपन से फरमाया, न जाने किस मौज में थे गुरुदेव, किस भाव में थे, हम तो नहीं जान सकते ना कि उनके अंदर क्या चल रहा था, हमारी इतनी लेवल कहां। तो गुरुदेव सूर्यदेव की तरफ फरमाते हैं, देखकर फरमाया कि आज ये एक ही लाइट जलाई है, बाकी लाइटें नहीं जलाई। हैरान हो गए सब सेवक ये सुनकर कि गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, एक ही लाइट जलाई है, एक ही बल्ब जलाया है, बाकी लाइटें नहीं जलाई। बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर, गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं। गुरुदेव कुछ समझ नहीं आया, सेवकों ने विनती की, प्रभु समझ नहीं आया। गुरुदेव मुस्कुरा दिए, शायद हम लोगों की अवस्था देखकर कि ये लोग किस अवस्था में हैं, लेकिन ये नजारा भूलता नहीं है, आज भी याद आ जाता है कि प्रभु किस अवस्था में होते हैं कि इतना तेज सूर्य चमक रहा है और गुरुदेव के लिए वो एक लट्टू की तरह से, एक लाइट की तरह से है। फरमाते हैं बाकी लाइटें नहीं जलाई। इसका अर्थ है कि जिस दुनिया में वो प्रभु होते होंगे वो दुनिया कितनी प्रकाशमयी होती होगी, और उनके सामने हमारा इस संसार में जो हमारी रोशनियां हैं, हमारे संसार के जो प्रकाश हैं, वो उनके सामने किस गिनती में आते होंगे। गुरुदेव इसी प्रकार सेवक के हृदय में जब आकर विराजमान हो जाते हैं तो वहां का सारा अंधकार दूर कर देते हैं, परम प्रकाश कर देते हैं। यही गुरु की महान महिमा है। ऐसे सद्गुरु को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि गुरुदेव के नियमों का पालन करें। सद्गुरु ने हमें अजपा जाप से जोड़ा है। बार बार फरमाते हैं कि श्वासों के अंदर इस प्रकार से जाप जपा जाए कि आपका रोम रोम जो है वो पवित्र हो जाए। गुरुदेव ने एक बार अजपा जाप के बारे में फरमाया था कि आपको पता है इसका क्या महत्व है। गुरुदेव ने गुरवाणी के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए फरमाया कि गिनती 7 करोड़ होंदी एक बार जे आवे जावे सा वाले। पंजाबी में है ये। इसका अर्थ गुरुदेव ने फरमाया कि जब श्वास आती और जाती है और उसके साथ जब हम अजपा जाप करते हैं तो वो अजपा जाप हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। रोम यानी माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे जितनी भी बाल हैं शरीर पर, उन जगह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे हमारी पूरी त्वचा, पूरी स्किन जो है वो सांस लेती है, और इनकी संख्या उनके हिसाब से 3.5 करोड़ होती है। और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, श्वास भीतर लेते हैं, तो ये श्वास जो है, ऑक्सीजन जो है, इन 3.5 करोड़ रोम के थ्रू पूरे शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है, सारे शरीर को चेतना देती है। जब हम श्वास ना लें, 1 मिनट भी श्वास ना लें, 2-3 मिनट से ज्यादा हम रोक नहीं सकते। जब हम श्वास को रोक के देखते हैं तो देखिए पूरे शरीर में कैसे कंपन पैदा हो जाता है। आप अच्छे से इस बात को जान सकेंगे कि ये जो श्वास ली जा रही है, ये पूरे शरीर को अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक रोम कूप को जाकर ये ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है। तो 3.5 करोड़ रोम में श्वास आती है और जाती है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि 3.5 करोड़ में जाना और आना 7 करोड़। मेरे सद्गुरु ने फरमाया कि 7 करोड़ बार कोई इंसान मुंह से जपे और एक बार अजपा करे तो अजपा की इतनी महिमा है, तब जाकर बराबरी होती है। 7 करोड़ बार कोई इंसान, 7 करोड़ बार कोई इंसान नाम का जाप करे, राम 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 राम, 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ यानी टोटल 7 करोड़ अगर कोई जपे, तो आप जानते हैं 7 करोड़ जपने में कितना समय लगता है।
एक बार हम हरिद्वार गए थे, तो वहां पर एक जो साधु वहां बैठे हुए थे, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में 4 लाख बार जाप करता हूं राम राम का। सुबह 4 बजे मैं बैठ जाता हूं गंगा के किनारे, और शाम के लगभग 4-5 बजे तक मेरे 4 लाख जाप पूरे होते हैं। मैं ऐसा रोज करता हूं। और 4 लाख के हिसाब से अगर आप 7 करोड़ का अंदाजा लगाओ, तो इस बात को करने में लगभग 6 महीने लगेंगे। गुरुदेव फरमा रहे हैं, एक श्वास में जब आप नाम जपते हो, गुरु का दिया हुआ स्टैंप लगा हुआ नाम जब जपते हो, तो कहते हैं कि गिनती 7 करोड़ हुंदी, 7 करोड़ बार जपा हुआ गिना जाता है। यानी 6 महीने की कहां साधना वो करनी, और एक श्वास में अजपा जाप करना। कितनी बड़ी बात है, इतनी महान महिमा है इस अजपा जाप की, जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, इस अजपा जाप की महिमा को जानना चाहिए कि अजपा है क्या, क्या मिलता है इस जाप से। एक एक श्वास को हमें सार्थक करना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार कबीर साहब जी की वाणी का उल्लेख करते हुए फरमाया, कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल। कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। यानी 3 लोक का मतलब है पृथ्वी तल, रसातल, आकाश और पाताल। यानी स्वर्ग और नरक, तीनों को मिला दिया जाए, उनकी जो पूरी कीमत पड़े ना, उतनी कीमत से ज्यादा है आपके एक श्वास की कीमत। क्यों? क्योंकि ये जो मानुष का जन्म मिलता है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, ये इतने लंबे समय के बाद मिलता है। गुरुदेव ने एक बार फरमाया था, लाखों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, तब जाकर एक प्रॉपर मानुष का जन्म मिलता है। और जन्म मिलने के बाद भी समझ नहीं आती इंसान को कि करना क्या है। गुरुदेव ने फरमाया, अगर आपको समझ आ जाए तो परमात्मा की महान दया समझनी चाहिए, और फिर गुरु मिल जाए तो फिर और महान बात समझनी चाहिए। इतनी बड़ी चीज हम सबके साथ हो रही है कि हमें ये जीवन मिला। आप देखिए, इस धरती पर इस समय 780 करोड़ के करीब लोग हैं। 780 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को ये समझ है कि इस जीवन की कीमत क्या है? उनको पता है खाना पीना सोना पहनना, इससे ज्यादा उनको क्या पता है? आप सोचिए, कितने विरले खास में से खास लोग, यानी हो सकता है कि कोई 10-20 लाख लोगों को समझ होगी, इससे ज्यादा क्या गिनती गिन सकते हैं? 10 लाख आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 780 करोड़। तो कितनी गिनती कम है जिनको समझ आती है, और उनमें से भी कितने लोग प्रयास करते हैं, कितने लोगों को गुरु मिलते हैं। जब इतना महान अवसर मिला हो तो फिर छोड़ना नहीं है। ये बेशकीमती है, अनमोल है। एक एक श्वास की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। हर श्वास में हम प्रयास करें अजपा जाप करने का। गुरु मिले हैं, भगवान मिल गए हैं, नाम मिल गया है, अजपा जाप मिल गया है, श्वासों के द्वारा जपा जा रहा है। बेशकीमती। अब तक राम 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 मुंह से करते थे, या कोई भी नाम मुंह से लेते थे, आज अजपा मिला है। अजपा जाप एक एक श्वास को, सभी के सभी चक्रों को पावन करता है। 3.5 करोड़ रोम में जाकर पवित्र करता है। 7 करोड़ बार राम राम जपे का जो फल मिलता है, वो एक बार अजपा करने से मिलता है। इतनी महान महिमा है अजपा की। तो ऐसी जब कृपा हुई हो तो इस मौके को गंवाना नहीं है। हर श्वास में जपना है, बार बार जपना है। सदगुरु दया करें, उनके इस नियम का हम खूब अच्छे से पालन कर सकें। जागत में सिमरन करे, सोवत में लव लाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। कि एक बार सुबह भी जागते हुए भी सिमरन करे और सोवत में भी लिव लगाए।
सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। फिर फरमाते हैं लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरन करे, सहजो ही निहार। संत सहजो बाई जी हुए हैं, वो फरमाते हैं कि लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, न केवल बैठकर जपा जाए अजपा, बल्कि लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए। गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि आप टॉयलेट में भी बैठे हो ना, तब भी सिमरन करते रहो, जाप करते रहो। श्वास तो चल रही है ना, श्वास तो चल रही है ना। फरमाया कि मौत आते हुए तो नहीं पूछेगी कि कहां आऊं, मौत आते हुए तो नहीं पूछेगी कि कहां आऊं। जब इतना क्लियर कट है तो फिर इसका मतलब यह है कि जब कुछ भी तय नहीं है तो फिर जितना समय मिले, जहां समय मिले, जहां ध्यान चला जाए, जप लेना चाहिए। परम सौभाग्य है हमारा, ऐसी दया हम पर हुई है, रहमत हुई है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। गोल्डन चांस मिला है, गोल्डन चांस, पूरा पूरा लाभ उठाएं, अपना इस जीवन को सफल करें और परलोक भी हमारा सफल हो। गुरुदेव के बनाए हुए नियमों का पालन करें। थैंक यू वेरी मच। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।